वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन में 5 स्टूडेंट बैठे हैं, लैपटॉप में कुछ देख रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कुछ की फीलिंग तो बड़ी भाव वाली है, कुछ बहुत हंस रहे हैं, लेकिन कुछ का मुंह देख रहे हो, अमचूर टाइप से मुंह बना हुआ है, मानो ये अमचूर हो गए हों। एकदम शांत से बैठे बैठे एकदम बंदर जैसे मुटर मुटर देख रहे हैं। अरे ये देख क्या रहे हैं सर, ये तो बता दो। अरे कुछ नहीं रे, ये देख रहे हैं मध्य प्रदेश का गजट, जो कि पारित किया गया था 21 मार्च वर्ष 2025 को। इसी गजट को देख रहे हैं और ये गजट स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस गजट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कक्षा 10वीं मतलब हाई स्कूल और कक्षा 12वीं मतलब हायर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षा 2 बार आयोजित होगी। अरे बाप रे सर, ये कैसी बातें कर रहे हो सर, हमें नहीं पढ़ना सर। सर एक बार पढ़ा नहीं जाता, बड़े मुश्किल में एग्जाम दे के फ्री हुए हैं। अभी फरवरी और मार्च 2 महीने हमारे एग्जाम में चला गया, ना तो दोस्त के साथ घूम पाए, ना तो नानी के यहाँ जा पाए। अब दोबारा बोर्ड एग्जाम मतलब फिर से पढ़ना लिखना। अरे हाँ भाई, अब बोर्ड एग्जाम होगी तो तुम्हें देना तो पड़ेगा ना। अब तुम्हारा हो गया दिमाग खराब। तुम बोलोगे लगता है जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं यादव जी, उनका दिमाग लगता है सनक गया है, दो दो बार बोर्ड एग्जाम लेंगे। अब कुछ बच्चों को मेरे बातों में भरोसा नहीं होगा, अरे सर कुछ भी बता रहे हो, पता नहीं क्या दिखा रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे गजट है, गजट में प्रकाशित हो गया है, मतलब अब पूरे राज्य में इम्प्लीमेंट होगा और आपको 2 बार बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। आप इसे देख सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, इस वेबसाइट से इसे डाउनलोड किया जा सकता है, डाउनलोड करके आप इसे पढ़ लेना। तो आइए हम तुमको समझाते हैं गजट में क्या लिखा है, किन किन बच्चों को दोबारा बोर्ड एग्जाम देनी है। कुछ बच्चों का दिल तो एकदम खुश हो गया होगा और बढ़िया नाच रहे होंगे, ओ होले होले हो गया मेरा होले। लेकिन कुछ बच्चों का भाई दिमाग खराब। भाई क्या कर रहे हो सर, वीडियो बंद कर दो सर, हमें हमें नहीं जीना ऐसे दुनिया में सर। 2 बार बोर्ड एग्जाम ऐसे कौन करता है सर। अरे रुक लो, आओ आगे डिस्कस करते हैं। एमपी बोर्ड का बड़ा ऐलान आज के दिन कि 2 बार होगी आप सबकी बोर्ड एग्जामिनेशन और सारे बच्चों को बोर्ड एग्जाम देना ही पड़ेगा। तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, क्या सभी स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम देना होगा? नहीं, सबको नहीं देना होगा। तो मैं बताऊंगा कि किन किन स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम देना होगा और लिस्ट में किन किन स्टूडेंट का नाम आएगा। अब बोलोगे कब होगा सेकंड एग्जाम, आगे मैं डिस्कस करूंगा कि आपका सेकंड एग्जाम कब होगा और जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे सेकंड एग्जाम को लेकर के वो सब मैं आउट करने वाला हूं। देखो एमपी बोर्ड 2 एग्जाम कंडक्ट कराने का निर्णय लिया है। जो पहला एग्जाम है उसे आप पहला एग्जाम नहीं बल्कि मेन एग्जाम के नाम जानोगे, जो कि आपके फरवरी और मार्च माह में खत्म होगा। अभी तुम्हारा एग्जाम फरवरी में स्टार्ट हुआ था, मार्च में कंप्लीट हुआ है, क्लास 10th का 21 मार्च, क्लास 12th का 24 से 25 मार्च, तभी खत्म हुआ है ना। तो ये तुम्हारा रहेगा मेन एग्जाम। इसे फर्स्ट नहीं बल्कि मेन एग्जाम के नाम जानोगे। जो आपका दूसरा एग्जाम रहेगा उसे कहेंगे सेकंड एग्जाम और ये होगा आपके जुलाई और अगस्त में। तो मार्च का तुम अप्रैल में मजे करो, मई में मजे करो और जून में मजे करो, और जुलाई और अगस्त में तुम्हें फिर से एग्जाम देना है। ये है सेकंड बोर्ड एग्जाम। अब बोलोगे सर अच्छा, मतलब हम 10th में हैं तो अभी 10th और पढ़ेंगे जुलाई और अगस्त तक? अरे हाँ भाई, पढ़ना पड़ेगा। 2 बार बोर्ड एग्जाम हो रहा है तो क्यों नहीं पढ़ोगे, और नहीं पढ़ोगे तो तुम सब भूल जाओगे, और भूल जाओगे तो तुम्हारा परसेंटेज डाउन होगा। तुम्हारा परसेंटेज डाउन होगा तो तुम्हारी समाज में इज्जत खराब होगी। मम्मी बेलन से और जिससे जिसे मारती है कूटेगी, पापा पकड़ के चोटी उठा देगा, है ना। तो ये सब समस्याएं फेस करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं किन किन बच्चों को बोर्ड एग्जाम देना होगा और लिस्ट में किन किन बच्चों का नाम आएगा। हमारा पहला पॉइंट कहता है स्टूडेंट हु फेल्ड or were absent in the first examination will also be eligible to appear for the second examination। इसका मतलब ये है कि वे स्टूडेंट जो पहले एग्जाम में या तो फेल हो गए हों या तो अब्सेंट रहे हों, और अगर ऐसे स्टूडेंट आप भी हो तो आप दोबारा बोर्ड एग्जाम दे सकते हो और बोर्ड एग्जाम में पास हो करके और अपना साल बचा सकते हो। बचाना मतलब नहीं तो साल आपका खराब हो जाएगा। आगे देखते हैं और कौन कौन स्टूडेंट दे सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इफ एनी स्टूडेंट वांट टू इम्प्रूव देयर मार्क्स दे कैन ऑल्सो अपेयर फ्रॉम द सेकंड एग्जामिनेशन। मतलब वो स्टूडेंट
जो अपने नंबर को सुधारना चाहते हैं या फिर इंप्रूव करना चाहते हैं, जैसे तुम्हारा हिंदी में आया 78 नंबर, तुम्हें लगता है कि यार मैं दोबारा एग्जाम दे लेता हूँ, 3 माह बाद तो होना है और दोबारा एग्जाम दे लूंगा तो आ जाएगा मेरा 98 नंबर। अगर तुम्हें अपने मार्क्स में इंप्रूव करनी है या अपने परसेंटेज को और ज़्यादा बढ़ाना है और मेहनत करके, तो आप सेकंड एग्जाम दे सकते हो, चाहे भले तुम्हारा 98 परसेंटेज ही क्यों ना हो। भाई साहब तुम्हारे 98 परसेंटेज थे, तुम टॉपर नहीं बन पाए, 1-2 नंबर से छूट गए, हो सकता है दोबारा एग्जाम दे करके 99 बना लो और तुम एग्जाम को टॉप कर जाओ, है ना। तो वे बच्चे बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। और कौन कौन दे सकता है सर? इफ अ स्टूडेंट फेल इन द प्रैक्टिकल एग्जाम, अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो गया है, किसमें? पहले प्रैक्टिकल एग्जाम में, जो फर्स्ट एग्जामिनेशन का प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था, दे विल आल्सो बी अलाउड द टेक अ सेकंड एग्जामिनेशन, और ऐसे बच्चे सेकंड एग्जाम और सेकंड टाइम से प्रैक्टिकल एग्जाम दे करके और फिर से बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, उनको एक और गोल्डन चांस दिया गया है। और कौन दे सकता है? और दे सकते हैं स्टूडेंट्स अपेयरिंग फ्रॉम द सेकंड एग्जामिनेशन मस्ट फिल आउट द एप्लीकेशन फ्रॉम अलोंग विथ द प्री सब्सक्राइब्ड एग्जाम फी। मतलब इन सभी स्टूडेंट को जितने कंडीशन बताया हूं, पहला अगर वो अनुपस्थित है या तो फेल हो गया है, दूसरा अगर वो अपने नंबर में इंप्रूव करना चाहता है, तीसरा अगर बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हुआ है, तो इन सभी स्टूडेंट को अब क्या करना होगा, एक निर्धारित एग्जाम शुल्क देना होगा कि भाई साहब जैसे कोई 2 विषय देना चाहता है कोई बच्चा, ठीक है, जैसे गणित और अंग्रेजी देना चाहता है, उसमें उसके कम नंबर हैं तो सुधारना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि एग्जाम देगा और एग्जाम का जो निर्धारित शुल्क रहेगा वो शुल्क, और आपको फॉर्म भरना होगा कि हमें 2 विषय का एग्जाम देना है। तो ये सारे स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं। तो कुछ नहीं, आपको एक फॉर्म भरना है, जो निर्धारित एग्जामिनेशन शुल्क है वो शुल्क जमा करना है, इसके बाद आप सेकंड बोर्ड एग्जाम को दे पाओगे। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्टूडेंट हु अपेयर फ्रॉम द सेकंड एग्जामिनेशन विल आल्सो बी अलाउड टू अप्लाई रीवैल्यूएशंस फ्रॉम रीवैल्यूएशंस ऑफ देयर मार्क्स। मतलब अगर कोई स्टूडेंट सेकंड एग्जाम में बैठ रहा है, एग्जाम देने के बाद वो एग्जाम में पास भी हो गया है, लेकिन उसका संतोषजनक नंबर नहीं आया जैसे उसका नंबर आना चाहिए, तो जिस प्रकार से आप फर्स्ट एग्जाम में अपने कॉपी के रीचेकिंग के लिए आवेदन करते हो, तो उस प्रकार से आप सेकंड एग्जाम में भी पुनर्गणना का मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्टूडेंट अपेयरिंग फॉर द सेकंड एग्जामिनेशन विल नॉट बी एबल टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज एंड स्कूल। इसके कहने का मतलब ये है, अगर तुम सेकंड एग्जाम दे रहे हो और सेकंड एग्जाम दे दिए हो, तब तक आपको किसी कॉलेज या किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लेना है। और अगर तुम एडमिशन लेते हो जबरदस्ती, तो तुम्हारा एडमिशन टेम्परेरी एडमिशन माना जाएगा, मतलब तुम्हें बीच में कॉलेज से बाहर किया जा सकता है। अगर तुम बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए तो हो सकता है तुम दोबारा एग्जाम दो तो भी फेल हो जाओ, तो तुम्हें कॉलेज से स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा और अगेन आपको उसी कक्षा में धकेल दिया जाएगा जब भाई पीछे चले जा। तो यह एक टेम्परेरी एडमिशन माना जाएगा, और इस एडमिशन में जो शुल्क जमा करोगे वो शुल्क भी तुम्हारा रिटर्न नहीं होगा, स्पष्ट रूप से क्लियरली आदेश में मेंशन है। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। अब तुम्हारे मन में प्रश्न उठेगा, क्या सर 2025 में बोर्ड एग्जाम फिर से देना होगा? तो अभी हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि गजट में ये नहीं लिखा है, लेकिन हाँ चांसेस है, 50% चांसेस है कि फिर से आप लोग का बोर्ड एग्जाम हो और फिर से आप बच्चों को देना पड़े। अगर और मन में कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब ये बताइए, अगर क्या सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम होगा तो क्या आप बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो? कमेंट में लिखना जरूर, मैं आपके आंसर को वेट करूंगा और आपकी राय भी जानूंगा। वीडियो एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।